Hi guys, welcome back to my channel. It's me Milky. So in today's video I'm going to talk about everything related to relationships like friendship, it can be with your boyfriend or girlfriend, or it's like maybe relations जो तुम्हारे colleagues या classmates के साथ and everything else related to it. So yeah, now let's start. ऑल्सो इस वीडियो के लिए आई डोंट हैव एनी पॉइंटर्स, कुछ मेरे पास गाइड नहीं है इस वीडियो पे। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट तुम लोगों को क्या करना चाहिए, बट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मैंने क्या किया था, लाइक क्या सही वर्क किया मेरे लिए, क्या नहीं किया एंड एवरीथिंग। सो या बेसिकली माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड मैंने उससे क्या सीखा। सो या नो जब भी हमें टर्म सुनते लाइक रिलेशनशिप, वी ऑलवेज गेट एक्साइटेड एंड आई फील लाइक वी शुड बिकॉज इट्स लाइक तुम सामने वाले बंदे को चूज करते हो या फ्रेंड्स को चूज करते हो, अगर कि डू यू वांट देम टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ और नॉट बट कभी कभार एक पॉइंट के बाद इट्स लाइक हमें उनकी इतनी आदत लग जाती है कि इवन इफ इट्स नॉट अ हेल्दी बॉन्ड और हेल्दी रिलेशनशिप, हम फिर भी उससे बाहर नहीं आ पाते। इनफैक्ट मैंने अपने काफ़ी फ्रेंड्स को देखा है, लाइक वो एक रिलेशनशिप में रहते हैं जस्ट बिकॉज ईदर दे आर अफ्रेड ऑफ बीइंग अलोन, बीइंग लोनली, या फिर उन्हें सामने वाले बंदे की इतनी आदत है कि दे जस्ट डोंट वांट टू बी सिंगल एंड स्टफ। इस टॉपिक पे लाइक बीइंग लोनली एंड स्टफ, इसके ऊपर आई एम गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो। बट इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, सो इट्स लाइक मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, स्पेशली गर्ल्स के केसेस में, कि वंस दे एंटर देयर 20s इट्स लाइक दे आर सो अफ्रेड ऑफ बीइंग सिंगल, लाइक इट्स अ बिग डील, लाइक इट्स अ वेरी बिग डील इफ यू आर अ गर्ल जो कि 20 या 20+ है एंड वो सिंगल है। आई डोंट नो, मतलब मुझे कभी लगता था कि ये मजाक है, कि ऐसा थोड़ी ना होता होगा कि सिंगल होना बड़ी बात है, बट इट इज लाइक मेरे आसपास जितने भी लोगों को मैं देख रही हूँ या आई एम ऑब्जर्विंग, either they are in a situationship or relationship or they're missing their ex and stuff, and I feel like what's happening, see, if you're in a healthy relationship, good, मैं healthy relationship की बात नहीं कर रही, I'm talking about relationship जहाँ पे तुम उस पर्टिकुलर सिनेरियो में हो बिकॉज यू डोंट नो कि उससे बाहर कैसे आना है, लाइक तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ओ 25 में मेरी शादी होने वाली है, अगर मैं अब ब्रेकअप करूँ 2021 पे, देन 2 साल में मुझे लड़का नहीं मिलेगा तो आई हैव टू डू अरेंज मैरिज। ओ माई गॉड, अरेंज मैरिज, लाइक ये पूरा एक प्रोसेस है। एंड ट्रस्ट मी, तुम लोगों को लग रहा हो कि मैं ये बना रही, बट ऐसा नहीं है। मैंने और मेरी फ्रेंड ने कॉन्वर्जेशन की एंड इट्स लाइक प्यार, रिलेशनशिप, शादी इज लाइक मैथ्स, कि 20 पे यू नीड अ बॉयफ्रेंड, 22 पे यू नीड टू लाइक फिगर आउट कि ओह लाइक इज ही समवन जिसके साथ मेरे को शादी करनी है, नहीं। फिर 22 हो गया, देन तुम रिलेशनशिप में आ जाओ, उसके बाद यू गेट एंगेज एंड 25 तक यू गेट मैरिड, 27 तक यू हैव किड्स एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेक, एंड आई फील लाइक ज्यादातर लड़कियां रिलेशनशिप में इस फालतू मैथ्स या लॉजिक की वजह से रहती है, बिकॉज दे फील लाइक अगर उन्हें 25 पे शादी करनी है, देन 20-22 के बीच में दे नीड टू बी इन अ स्टेबल रिलेशनशिप, एंड आई वाज लाइक दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क, तुम किसी इंसान के साथ इसलिए रहते हो बिकॉज यू लव देम, नॉट बिकॉज यू आर अफ्रेड ऑफ बीइंग अलोन। एंड अगर हम इसके बारे में बात करें कि अफ्रेड ऑफ बीइंग अलोन, लाइक तुम एक इंडिविजुअल हो, तुम खुद के साथ अकेले रहने से कैसे डर सकते हो? लाइक इमेजिन, ओके, कि तुम इस दुनिया में अकेले आए हो एंड नाउ यू लाइक ओ माय गॉड, मैं अकेले सर्वाइव नहीं कर सकती, आई नीड सम, लाइक यू डोंट नीड एनीवन, लाइक ट्रस्ट मी। सी, again I am repeating myself, if you're someone who is in a healthy relationship, good for you. I'm not talking about you guys, okay? I'm just talking about people who are either afraid of being single, lonely, या फिर जो relationship में रह रहे just because they don't know how to be alone, so yeah. And I feel like, see, अगर तुम एक relationship में होना भी है, I just want you to ask yourself कि क्या तुम इस relationship में रह रहे हो because you actually want to, because you love that person, or because यू आर अफ्रेड ऑफ बीइंग अलोन, लाइक तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम अकेले रह ही नहीं सकते, एंड इफ सेकेंड वाला ऑप्शन इज योर आंसर, देन आई फील लाइक यू रियली नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू रियली नीड टू फिगर आउट योर शिट दैट कि तुम इतने बड़े हो के अकेले रहने से क्यों डर रहे हो, सो या मेरी फ्रेंड से बात हुई एंड शी वाज इज लाइक आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, बट लाइक शी इज इन रिलेशनशिप एंड लाइक
उसे उसका बॉयफ्रेंड इतना पसंद नहीं था, बट शी वाज स्टिल नॉट ब्रेकिंग अप विद हिम बिकॉज शी वाज काइंडा अफ्रेड ऑफ ब्रेकिंग अप, यू नो, लाइक बीइंग अलोन एंड एवरीथिंग, बिकॉज इट्स लाइक 2 साल से साथ में, अब क्या ब्रेकअप करना एंड एवरीथिंग। आई वाज लाइक नो। एंड यू नो लाइक, सी, तुम्हें किस अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने का पूरा हक है अगर तुम इससे प्यार करते हो, नॉट बिकॉज तुम अकेले रहने से डरते हो। तो मैंने बोला, एंड लाइक नाउ दे आर लाइक ऑन अ ब्रेक, एंड आई वाज लाइक ब्रेक लेके देख, इफ ब्रेक के टाइम यू फील लाइक कि यू स्टिल लव हिम, you still want to be with him for him, you know, or like for the love that you guys have, then you should, you know. But अगर तुम उसके साथ just इसलिए हो because you know, yeah, like arranged marriage नहीं करने and all that bullshit, then you should not go back to him. So like currently they are working like अपना relationship का stuff and everything, and I hope जो भी decision ले वो सही हो, उसके लिए सही हो। So yeah, सो रिलेशनशिप के मामले में मैंने अगर कुछ सीखा है वो इसलिए सीखा बिकॉज बहुत लोग रिलेशनशिप में, एंड दूसरी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग रिलेशनशिप में रहते हैं, इज बिकॉज दे फील लाइक उन्होंने ऑलरेडी इतना इन्वेस्ट कर दिया है, सो नाउ दे जस्ट कांट गो बैक, यू नो। लाइक स्टॉक मार्केट में हमेशा मैक्सिमम लोग जिनका पैसा डूबता है वो सिर्फ इसलिए डूबता है बिकॉज दे डोंट नो व्हेन टू स्टॉप, यू नो। लाइक उन्होंने 10,000 लगा दिया, उनका 10,000 डूब जाएगा तो वो 10,000 और लगाएंगे बिकॉज दे फील लाइक कि ये 10,000 लगाया तो इस बार तो पक्का प्रॉफिट हुआ है। स्टॉक मार्केट छोड़, लाइक तुम नॉर्मल एक सट्टेबाज जुआरी की बात कर लो, यू नो। लाइक लोग पैसा कब ऐसे लॉस में कब जाते हैं, जब दे डोंट नो व्हेन टू स्टॉप। इवन रिलेशनशिप में अगर तुम्हें लग रहा है कि ओ मैंने 6 महीने इन्वेस्ट कर दिया, नाउ आई कांट लीव दिस पर्सन, इमेजिन 6 महीने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुकी हो तुम ना, तुम और 6 महीने ये सोचने में बिता रही हो कि 6 महीने ऑलरेडी बीत गए, तो अब तुम्हारा टोटल कितना टाइम वेस्ट हुआ, 1 साल, राइट। 6 महीने रिलेशनशिप का, 6 महीने उसके बाद का, एंड देन अगर तुमने तब भी ब्रेकअप नहीं किया और तुम्हें सडनली 5 साल बाद रियलाइज हुआ कि ओ माई गॉड आई डोंट वांट टू बी विद हिम, तो तुम्हें 5 साल वेस्ट किया, एंड तुम्हें 5 साल सीधे तब बचा सकती थी अगर तुम 6 महीने बाद ब्रेकअप कर लेती। सो इवन फ्रेंडशिप में I have so much to talk about this particular topic. So you know, like स्कूल में I was that lucky person जिसके स्कूल में काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बने, बट जब हम कॉलेज की बात करते हैं, ओह माय गॉड, अगर तुम में से कोई ऐसा है जो कॉलेज नहीं जा रहा है या जाने वाला है, बहुत टफ है, ओके। लाइक तुम प्रोफेशनल लाइफ छोड़ो, तुम्हारी पर्सनल लाइफ भी नहीं बचने वाली है, लाइक ट्रस्ट मी, ओके। कॉलेज में मैंने अगर कुछ अभी तक सीखा, यू नो, 2 साल मेरे कॉलेज के जस्ट कंप्लीट हुआ, सेकेंड ईयर, इज दैट लोग यहाँ पे, पीपल आर नॉट लुकिंग टू लाइक बिल्ड रियल फ्रेंडशिप, यू नो। लोगों को रियल फ्रेंडशिप में इंटरेस्ट नहीं है कॉलेज में। इनफैक्ट ज़्यादातर लोग दे आर लुकिंग फॉर पीपल सो दैट उन वो, यू नो, लाइक नेटवर्किंग कर सके, सॉर्ट ऑफ। इट्स लाइक मैंने किसी को अप्रोच किया बिकॉज आई फील कि वो मेरा उस पर्टिकुलर चीज़ में हेल्प कर सकती है या वो मेरा उस पर्टिकुलर चीज़ में हेल्प कर सकता है, नॉट बिकॉज आई एक्चुअली वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विद देम, यू नो। एंड स्टार्टिंग के 1 साल तक मैं ये फैक्ट एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई थी। लाइक मैंने बहुत लोगों को देखा, यू नो, पर्सनली या सुना है व्हाटएवर, कि लोग एक फ्रेंडशिप ग्रुप या एक फ्रेंड ग्रुप व्हाटएवर, गैंग व्हाटएवर, इसमें सिर्फ इसलिए रहते हैं बिकॉज दे नो कि वो कॉलेज अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते, यू नो। एंड आई वाज लाइक ब्रो, आई एम सॉरी गाइस, मेरा कोल्ड कॉफी गर्म हो जाएगा ठंडे से, या। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मतलब बहुत सारे लोग कॉलेज में दूसरे लोगों के साथ हैंग आउट करते हैं बिकॉज दे नो कि अगर वो उस पर्सन के साथ हैंग आउट नहीं कर पा रहे देन उनके पास कोई भी नहीं होगा, यू नो। एंड आई वाज लाइक डैम, मतलब अब मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, बट नाउ आई रियलाइज, एंड सी, इस चीज़ का जो मैंने सॉल्यूशन निकाला है अपनी पर्सनल लाइफ में, इट्स लाइक लेट्स से तुम किसी इंसान के साथ फ्रेंड्स हो, यू नो, एंड इफ़ यू रियलाइज कि वो रिलेशनशिप में या वो फ्रेंडशिप में इट्स लाइक वो सिर्फ 25% एफर्ट्स डाल रही है एंड तुम 75 डाल रहे हो, एंड ऑफ कोर्स तुम्हें हर्ट हो रहा है बिकॉज तुम्हारा इन्वेस्टमेंट इज हायर देन योर रिटर्न। तो तुम सिंपल सॉल्यूशन बिना ड्रामा के अगर कुछ है वो ये है कि तुम भी 25% एफर्ट्स डाल दो। ट्रस्ट मी, दिस ऑलवेज वर्क्स, दिस शिट ऑलवेज वर्क्स। लाइक मेरी लाइफ में से बहुत सारे फ्रेंडशिप्स थे जहाँ पे, यू नो, मैं पहले ज़्यादा एफर्ट्स डालती थी, फिर बाद में ओ माय गॉड ये तो नीचे वाले लेवल पे है, तो मैं सेम लेवल पे आ जाती थी। लाइक वेरी सिंपल, लाइक बहुत बेसिक सॉल्यूशन है। अगर कोई तुम्हें 2% एफर्ट डाल रहा है, 2% डालो, कोई 5%, 5%, कोई 25, अगर कोई 100% डाल रहा है तो तुम भी 100% डालो। लाइक इट्स एज सिंपल एज दैट, यू नो। इससे ज़्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता।
लाइक मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, सो इट्स लाइक हम ना कभी भी हैंग आउट करते थे, तो देवर लाइक कि तू इधर आ जा बिकॉज मेरे यहाँ से दूर पड़ रहा है। एंड पहले मैं जाती थी एंड बाद में रियलाइज कि मतलब हमेशा जो डिस्टेंस मैं कवर करती थी ना उस पर्टिकुलर प्लेस पे रीच करने के लिए, वो सामने वाले इंसान से कंपैरेटिवली ज्यादा था, लाइक हमेशा। उसके बाद से लाइक मैं ज्यादा कर रही थी, एंड मेरे को ना स्टार्टिंग बुरा लगता था। आई वाज लाइक यार मैं हमेशा ज्यादा क्यों कर रही हूँ ना, लाइक वो भी तो कर सकते हैं, या फिर हम 50-50 कर सकते हैं। एंड आई जस्ट रियलाइज कि वो नहीं कर रहे बिकॉज दे डोंट वांट टू, एंड इफ उनके पास ये मौका है कि दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट, देन आई कैन डू द सेम, एंड उसके बाद से मैंने भी मना करना चालू कर दिया कि अरे वो दूर है, मैं वहां नहीं आ रही, बहुत सिंपल। सी अब इसका एक दूसरा सोल्यूशन हो सकता है कि या तो मेरा मेंटल ब्रेकडाउन हो जाए, या तो मैं रो रही हूँ कि माय गॉड तुम लोग हमेशा मुझसे क्यों करते हो, हमेशा मैं दूर होती हूँ। नहीं, मैं सीधे उनके लेवल पे आ गई। -10 एफर्ट्स, -10, 0 0, 100 100, 90 90, बिल्कुल इक्वल एफर्ट्स, ना कम ना ज्यादा, ट्रस्ट मी, ना कम ना ज्यादा। इससे क्या होगा, पहली चीज कि इट्स लाइक people will start respecting you more because they will see that you respect yourself. See guys, agar you want other people to respect you, then the only way is that you should start respecting yourself. Because trust me, लोगों के पास इतना दिमाग नहीं होता, लोग हमेशा वही करते जो उन्हें सामने दिख रहा हो। अगर उन्हें दिख रहा है कि तुम खुद को शिटी ट्रीट करते हो, वो सेम करेंगे। उन्हें दिख रहा है तुम अच्छा करते हो, वो अच्छा करेंगे। उन्हें दिख रहा है कि तुम अनश्योर हो, कभी स्टैंड लेते हो खुद के लिए नहीं लेते, तो वो सेम करेंगे, लाइक पैसिव एग्रेसिव। सो आई फील लाइक हमेशा इफ यू वांट टू बी इन रिलेशनशिप जो थोड़ा हेल्दी हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, बॉयफ्रेंड हो, कॉलीग्स हो, क्लासमेट्स हो, या फिर इवन विद योर ओन फैमिली, सबसे पहला और सबसे सिंपल स्टेप इज रिस्पेक्ट योर सेल्फ। रिस्पेक्ट योर सेल्फ इफ यू वांट, इफ यू गाइस वांट, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना सकती हूँ अपार्ट फ्रॉम वो लोनली वाले वीडियो के, आई विल। बट जस्ट स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ, हमें हमेशा लगता है कि अगर हम खुद को नीचे दिखाएंगे, हम खुद को अंडर वैल्यू करेंगे, देन मे बी पीपल विल लव अस बिकॉज उन्हें लगेगा ओ माय गॉड ये कितनी ईजी है, सारी बातें मान जाती है। बट नो, अगर कोई तुम्हारे पास आ रहा है इसलिए बिकॉज तुम बहुत इजी हो मनाने के लिए, कन्विंस करने के लिए, तो हमेशा यहाँ बोल देती हो, दैट्स बिकॉज दे आर एक्सप्लॉइटिंग यू, नॉट बिकॉज दे लव यू। बिकॉज सी, अगर कोई तुम्हारा सच में ऐसा चाहता है, देन दे वुड वांट ना कि तुम खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट करो, मतलब खुद को रिस्पेक्ट करो, लाइक सेल्फ रिस्पेक्ट, नॉट कि ओ तुम खुद को बेकार ट्रीट करो बट उन्हें अच्छा ट्रीट करो, राइट? अगर कोई ऐसा चाह रहे, देन दैट क्लियरली मीन्स कि दे आर ओनली हियर टू यूज यू, दे आर ओनली योर फ्रेंड्स टू यूज यू, और बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड और व्हाटएवर। सो एंड दूसरा इज लाइक हमेशा मेरे लाइफ में ना, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, बहुत बार लोगों ने ऐसा ट्राई किया है कि लाइक जस्ट टू यूज मी एंड स्टफ, अपना कुछ काम निकलवाने के लिए। एंड trust me, it has never worked. Like it has never worked, and I'll tell you why and how. अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी लाइफ में कोई नया इंसान आ रहा है एंड तुम वो ब्लाइंडेड बेवकूफ नहीं हो कि हर किसी को अपनी लाइफ में आने दे रहे हो, एंड यू वांट टू सी कि क्या वो इंसान ट्रस्टवर्दी नहीं है, पहला, हमेशा 1 साल मिनिमम टाइम जो होता है, यू शुड जज देम, क्लियरली जज देम, लाइक हमें, एंड जज इज नॉट लाइक बड़े बड़े इंसिडेंट्स में, हमेशा छोटी छोटी बातों में। लाइक आई गिव एग्जांपल, इट्स लाइक अगर तुम वॉशरूम में हो एंड उन्हें समहाउ लेट हो रहा है, तो क्या वो 2 मिनट एक्स्ट्रा तुम्हारे लिए रुकेंगे, या फिर वुड दे जस्ट लीव? या फिर लाइक लेट्स से मेरे साथ ये हुआ था, तो मैं एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स हम मूवी देखने गए थे, एंड लाइक सी मूवी में स्टार्टिंग होते टू बी ऑनेस्ट एडवर्टाइजमेंट्स दिखती है, एंड लेट्स से इवन इफ मूवी स्टार्ट होगी हो 1-2 मिनट, एंड इट्स लाइक हम खाना खा रहे थे, एंड आई वाज लाइक ओ लाइक गाइस लेट्स जस्ट गो टू वॉशरूम। दे वर लाइक अरे हाँ हम खाना खाते, लाइक सिर्फ वो 2 लोग खाना खाते कि अरे हम खाना खाते फिर विल गो। तो आई वाज लाइक ठीक, आई वेटेड फॉर देम, फिर बाद में उन्होंने खाना खा लिया, तो आई वाज लाइक लेट्स गो टू वॉशरूम। दे वर लाइक कि अरे तू जा, हम बाहर तेरा वेट करते हैं। आई वाज लाइक फाइन, हम मूवी देखने गए थे बेसिकली। सो मैं जैसे बाहर आई एंड तब वो लोग थे ही नहीं, एंड वो लोग थे ही नहीं, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, एंड फिर उस टाइम पता नहीं मेरे फोन के साथ कुछ इशू था, इट वाज नॉट वर्किंग, इट वाज नॉट वर्किंग। तो फिर मैंने बस ऐसे सॉर्ट ऑफ याद किया कि अच्छा मेरा कौन सा वो ऑडी था, लाइक मूवीज में नहीं होता ऑडीज एंड सीट्स एंड एवरीथिंग, एंड मैं वहां गए, फिर मैंने देखा कि बिकॉज टिकट्स उन लोगों ने बुक किया था, लाइक पे सबने किया था, बट
वो जो टिकट एक ही इंसान से जाता है ना, लाइक हम बस काउंट ही करते हैं, तो मेरे पास टिकट्स वगैरह कुछ नहीं थी। फिर मैंने फिगर आउट की, फिर मैं बैठी। उस दिन मैंने उन्हें कुछ बोला नहीं, बिकॉज़ सी अगर मैं बोलूँगी, मतलब सॉरी मैंने बोला था, हाँ, मैंने बोला था कि अरे तुम लोगों ने वेट नहीं किया, एंड दे वर लाइक कि अरे हाँ, मूवी चल जाएगा एंड ऑल दैट। सी मैं इस चीज़ को स्ट्रेच करके आगे कर सकती थी, राइट? वो लोग सॉरी भी बोल देते, बट उससे कुछ हासिल नहीं होता। बिकॉज़ सी मान लो मैंने बोला कि अरे यार तुमको रुकना चाहिए था, तो वो बोलते अच्छा अरे यार सॉरी यार मूवी स्टार्ट हो गई। मैं क्या बोलूँ इसके आगे? उन्होंने सॉरी बोल दिया, राइट? अब वो मेरे पैरों में तो नहीं गिर जाएँगे कि इनका माफ़ कर दे, बट उस दिन आई जस्ट रियलाइज़ कि अगर मेरे एक्चुअल ट्रू फ्रेंड्स लाइक मेरे बेस्ट फ्रेंड्स होते, देन ट्रस्ट मी मूवी बीत जाती तब भी दे वुड हैव नेवर लेफ्ट मी, लाइक कभी नहीं छोड़ते हैं। एंड उस दिन आई जस्ट रियलाइज़, एंड उसके बाद से इट्स नॉट लाइक मैं उन लोगों से बात नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं। इट्स नॉट लाइक आई हेट देम, बट आई जस्ट रियलाइज कि आई कांट ट्रस्ट देम एक सर्टेन लेवल तक, लाइक आई डू ट्रस्ट देम बट आई डोंट ट्रस्ट देम लाइक कि कि ब्लाइंडली, या फिर कि आई डू एनीथिंग फॉर देम, नहीं ऐसा नहीं है। या फिर इट्स लाइक और इंसिडेंट्स होते हैं। इनफैक्ट तुम क्या कर सकते हो, तुम अपने एक्चुअल फ्रेंड्स जिन्होंने प्रूव किया है कि लाइक दे लव यू एंड लाइक दे आर ऑलवेज हियर फॉर यू, तुम उनके इंसिडेंट से तुम्हारे न्यू फ्रेंड्स या तुम्हारी लाइफ में जो नए लोग आना चाहते हो तुम उसको कंपेयर कर सकते हो। आई मीन बहुत सारी चीज़ें, बट overall what I want you guys to do is like you should always judge people, you should always put people in tricky situation, and then you should see कि are they really trustworthy, बिकॉज बहुत बार, ठीक है, बहुत बार लोग तुम्हें चूज करते हैं बट ओनली बिकॉज दे डोंट हैव एनीवन एल्स, इट्स देयर अ डिफरेंस। कोई तुम्हें चूज कर रहा है बिकॉज उनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, या फिर कोई तुम्हें चूज कर रहा है डिस्पाइट हैविंग सो मेनी ऑप्शंस। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, एंड यू शुड ऑलवेज गो और बी विद समवन जो कि तुम्हें चूज करे डिस्पाइट हैविंग मेनी ऑप्शंस, एंड आई ऑल्सो थिंक कि इट्स नॉट अबाउट जजिंग देम एंड ऑल दैट। सी ये बहुत ऐसी कंट्रोवर्शियल बात है कि वो तुम्हारी लाइफ में कोई आना चाहता है, कोई तुमसे फ्रेंडशिप करना चाह रही है, जजिंग देम, बट आई गेस वी शुड, राइट? वी शुड, लाइक वी ऑल आर ग्रोन अप से, लाइक हमें अपनी लाइफ जीनी है, हमारा करियर है, हमारी पर्सनल लाइफ है, फैमिली है, एंड अगर हम स्टिल किसी और को अपने लाइफ का पार्ट बनने दे रहे हैं, देन वी शुड ऑलवेज चेक वेदर दे डिजर्व इट और नॉट, सो या ऑल्सो मेरी कॉलेज लाइफ को सिंपल बनाने के लिए जो मैं एक और चीज़ करती हूँ, लाइक टाइम टू टाइम आई ऑलवेज पुट माई सेल्फ इन अनकंफर्टेबल सिचुएशंस। सो जब हमारे कॉलेज में ना इट्स लाइक हर सेमेस्टर के बाद लाइक देयर इज दिस कोर्स रजिस्ट्रेशन जहाँ पे यू कैन चूज कि कौन सा प्रोफेसर, कौन सा क्लास, कौन सा सेक्शन यू वांट टू स्टडी, लाइक तुम कुछ भी कर सकते हो। लाइक मैं बीबीए होके मैं बीटेक का भी कोई कोर्स कर सकती हूँ इफ आई वांट टू। सो या ऑफ कोर्स बीबीए की कुछ कंपल्सरी कोर्सेज है, बट उसके अलावा आई गेट टू चूज व्हाट आई वांट टू स्टडी, सो या। तो मैं हमेशा जब सारे लोग ना ऐसा था कि ओह माय गॉड मुझे अकेले नहीं जाना, मेरे को हर कोर्स में कोई ना कोई चाहिए, मैं हर सेमेस्टर कोई एक कोर्स ऐसा लेती हूँ जहाँ पे मैं अकेले होती हूँ, लाइक सो दैट वो जब मैं अकेले होती हूँ तो पहला इट गिव्स मी दैट एश्योरेंस दैट आई कैन ट्रस्ट माई सेल्फ, कि मैं अकेले हूँ तब भी मैं चीज़ें हैंडल कर सकती हूँ। इट्स नॉट लाइक मुझे 24 घंटे अपने आसपास लोग चाहिए। सो उससे क्या होता है कि जब मेरे को पता है ना, जब तुम लोगों को खुद पे भरोसा होगा ना कि तुम अकेले कोई चीज़ हैंडल कर सकते हो, तब इवन इफ तुम्हारे पास कोई ना रहे एक लाइफ में अपने पॉइंट पे, तब भी तुम घबराओगे नहीं। लाइक सी अगर तुम कोई ऐसे इंसान हो जिसको हमेशा हर चीज़ हर इंसान मिला है, लाइक जिसने अपने लाइफ में सिर्फ सक्सेस देखा है, या फिर जिसने कभी अपने लाइफ में फेलियर एक्सपीरियंस नहीं किया, या कभी अकेला नहीं रहा, अगर तुम उसे अचानक से अकेले रहने को बोल दोगे ना, देन ही और शी विल पैनिक। बट अगर तुम हमेशा से खुद को प्रिपेयर कर रहे हो कि लाइक मुझे अकेले रहना आना चाहिए, मुझे फेलियर से डील करना आना चाहिए, मुझे हर इंसान को जो मेरी लाइफ में आना चाहता है उसको नहीं आने देना चाहिए, पहले उसे देखना चाहिए कि क्या वो मेरे लिए एक्चुअली में अच्छा है या नहीं है, या अच्छी है या नहीं है, तो उसके बाद क्या होता है ना कि जब एक्चुअली में तुम्हें वो डिसीजन मेकिंग का पावर दिया जाता है, तुम हमेशा एक अनबायस होकर एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से सोचते हो, राइट? तुम कभी भी ऐसी सिचुएशन में खुद को नहीं रखोगे जहाँ पे यू फील ह्यूमिलिएटेड और डिसरिस्पेक्टेड। मतलब मेरे केस में इट्स लाइक हमेशा से, सो माई फादर इज अ बिजनेसमैन, राइट? सो लाइक हमेशा से मैंने ना वो सारी चीज़ देखी, डायनामिक्स बदलते हुए, लाइक एवरीथिंग। या फिर मैं बहुत बार अकेली रही हूँ अपने लाइफ में। इनफैक्ट कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में आई यूज टू ईट माई लंच अलोन, एंड इट्स नॉट लाइक कि मैं चूज करती थी। लाइक अब अगर मैं अपने कॉलेज में अकेले लंच कर रही हूँ, दैट्स बिकॉज आई एम चूजिंग इट, लाइक I'm eating lunch alone because I want to. But first semester में I literally had no one, like zero friends. See, ऐसा नहीं होता था कि मुझसे कोई बात नहीं करता, लोग करते थे, but
मैं उनकी वो प्रेफरेंस नहीं थी, लाइक ऐसा नहीं कोई बोलता था कि ओ माय गॉड मुझे कृतिका के साथ ही रहना है, ऐसा कुछ नहीं होता था. सो आई यूज्ड टू ईट अलोन एंड देन धीरे धीरे करके आई स्टार्टेड एंजॉयिंग माई ओन कंपनी एंड ऑल दैट. उसके अलावा मैंने स्टेट्स बदले थे एंड एवरीथिंग. सो इट्स लाइक वो 6 महीने में ही मैंने इतना सीखा कॉलेज की लाइफ के बारे में, अकेले रहने के बारे में, कि इट्स लाइक अगर अब सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया, अगर अब मैं अकेले वापस हो जाऊँ या फिर मेरे पास कोई दोस्त ना रहे, मैं तब भी सर्वाइव कर लूंगी, सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि इट्स लाइक एक रिलेशनशिप ना प्रेजेंट सिर्फ तब बनता है जब तुम वहां पे फोर्सफुली रहते हो, नॉट बिकॉज कि तुम्हारा खुद का मन है वहां रहने के लिए. लाइक आई डू हैव 3-4 क्लोज फ्रेंड्स, लाइक देम बेस्ट फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग, एंड आई लव देम. मुझे उनके साथ रहना बहुत पसंद है, लाइक मैं उनके लिए एक्चुअली में कुछ भी कर सकती हूँ. सो दैट रिलेशनशिप इज नॉट अ प्रेजेंट बिकॉज मैं चूज कर रही हूँ वहां रहना. बट अगर मैं किसी रिलेशनशिप में स्टक हूँ बिकॉज मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं मजबूर हूँ या मैं अकेले नहीं रह सकती, देन दैट relationship is a prison because it's like you don't want to stay there but like you have to because you don't know how to get out of it. So yeah, I hope ये video helpful था and I'll see you guys in the next one. Bye.